अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़, आज हम बात करने वाले हैं खाने काबा की तामीर के बारे में। ये वाक़या उस वक्त का है जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की तामीर में शामिल थे। मक्का के लोगों ने मिलकर खाने काबा की तामीर में हिस्सा लिया। खाने काबा लगभग बनकर तैयार हो चुका था। अब सिर्फ उसमें हजर अस्वद लगाना बाकी था। अब सवाल ये है कि ये शर्फ किसके हिस्से में आए। हर कबीला उस शर्फ से महरूम नहीं होना चाहता था। हर कोई सदाअत खुद हासिल करना चाहता था। देखते देखते हालात बिगड़ते गए। उनके अंदर नफरत पैदा होने लगी। नफरत व अदावत की आग सुलगने लगी। लोग मरने मारने को तैयार हो गए। उस वक्त अरब में एक रिवाज था कि जब भी जान देने का अहद करते तो प्याले में खून जमा करते और अहद करने वाले उस प्याले में हाथ डुबोते। उनकी तलवारें म्यान से बाहर आ गईं। कहने लगे कि अब इस झगड़े का फैसला हमारी तलवारें करेंगी। उस वक्त अबू उमैया बिन मुगीरा, जो कुरैश का सबसे बूढ़ा आदमी था, वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरे भाइयों, इज्जत व सरदारी में तुम सबका रुतबा बराबर है। आपस में झगड़ा मत करो, मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूँ उस पे अमल करो। उन्होंने कहा, बाबू सफा के अंदर से जो शख्स नमूदार होगा, ये फैसला हम उसी के ऊपर छोड़ते हैं। लोगों ने उनकी बातों को माना, इंतजार करने लगे। देखा कि कुछ ही देर में एक नौजवान शख्स जो उस दरवाजे से बाहर निकलता है। ये देखकर लोग चिल्ला उठे। कहा कि अमीन अमीन मोहम्मद। कितना एतमाद था कौम को उस नौजवान के ऊपर, जिनकी दयानतदारी में उनको जरा बराबर भी शुबा न था। लोगों ने दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राय को जानने की कोशिश की। आपने कहा कि एक कपड़ा मंगाओ, एक चादर मंगाओ। लोगों ने चादर मंगवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर को फैला दिया और उसमें वो काला पत्थर को रखवाया और कहा कि हर कबीले के सरदार आए और एक एक कोना पकड़े उस चादर का। लोग आए और उस चादर के कोने को पकड़ा और वो पत्थर जहां लगाना था उस जगह पे लाके रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर को उठाकर और उसके सही जगह पे रख दिए। लोग ये देखकर काफी खुश हुए। ये थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिकमत।